सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि दिव्यम की आंखों के सामने दिव्यम की दूसरी पत्नी रानी और सुजाता मिल करके राधिका को घर से बाहर निकालने वाली हैं और दिव्यम चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहेगा, क्योंकि राधिका की लापरवाही की वजह से दिव्यम के पिता की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। जी हाँ, सभी परिवार वालों को ऐसा लगता है कि राधिका की लापरवाही की वजह से दिव्यम के पिता की तबीयत और ज्यादा बिगड़ चुकी है, लेकिन दरअसल ये सुजाता और रानी की एक चाल है। सुजाता और रानी ने मिल करके दिव्यम के पिता को ऐसी नशे की गोली दे दी है जिससे कि अब दिव्यम के पिता 7 दिनों तक बेहोश ही रहेंगे, उनको होश नहीं आएगा और वो अपना हाथ पैर भी नहीं हिला पाएंगे। ऐसा तब हुआ जब दिव्यम के पिता के दवाई का टाइम हो रहा था। दिव्यम के पिता को राधिका दवाई देने वाली थी, उससे जस्ट 5 मिनट पहले वो लोग ये कांड कर देती हैं। उसके बाद राधिका जब दवाई दे देती है तो सबको ऐसा लगता है कि राधिका ने या तो दिव्यम के पिता को उल्टी सीधी दवाई दे दी है या उसने जानबूझकर दिव्यम के पिता को कुछ दे दिया है जिससे कि वो इस दुनिया से चले जाएं और जायदाद पर राधिका का हक हो सके। और सबके मन में इस गलत फहमी को पैदा करने वाली और कोई नहीं बल्कि सुजाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सारी सच्चाई का पता दिव्यम और उसके पूरे परिवार वालों को पता चल जाए, जिससे सुजाता और रानी का सारा सच सामने आ जाए, तो आप लोग इस वीडियो को राधिका के सपोर्ट में एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को मात्र 2 जगह शेयर करके नीचे कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राधिका दिल से लिख दीजिए। देखते हैं राधिका का सपोर्ट कितने लोग कर रहे हैं इस मुश्किल की घड़ी में। सीरियल मन अति सुंदर के अब तक के एपिसोड में आप लोगों ने देखा है कि राधिका की सौतन रानी को इस बात की चिंता होने लगती है कि अब मेरा क्या होगा। राधिका और दिव्यम तो धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आते चले जा रहे हैं। उन दोनों की बढ़ती हुई नजदीकियों को देख करके रानी को ये चिंता सताने लगी है कि अब मेरा क्या होगा। वैसे भी 7 महीने से दिव्यम हमसे कोई बात नहीं कर रहा है। जब से दिव्यम और रानी की शादी हुई है तब से लेकर आज तक दिव्यम ने रानी से एक बार भी बात नहीं किया है। अब रानी सोच रही है कि मैं तो इस घर में शादी करके बर्बाद हो गई हूँ, ना तो मुझे उसका प्यार मिल रहा है ना ये जायदाद में हिस्सा मिलने वाला है, क्योंकि राधिका जो वापस आ गई है। और तो और सुजाता ने रानी को ये भी कह के डरा दिया है कि अगर ज्यादा इधर उधर किए और राधिका को पता चला कि तुम्हारी शादी दिव्यम से हुई है तो हमारी और हमारे साथ साथ तुम्हारी और हमारे परिवार की लंका लगा देगी राधिका, क्योंकि अगर उसने गैर कानूनी शादी का आरोप हमारे परिवार और तुम पर लगा दिया ना तो हम सब जिंदगी भर जेल में सड़ते रहेंगे। इसीलिए रानी और सुजाता ने मिल करके अब जग्गू के साथ खेल खेलना शुरू कर दिया है, ताकि जब जग्गू की हालत खराब होगी तो सभी लोग धक्के मार कर राधिका को घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन सुजाता इतनी हरामी औरत है कि वो अपने इस खेल में अपनी पति की भी सेहत का ख्याल नहीं रख रही है, अपने पति को ही नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। और ये हालत जो आज हुई है उनके पिता की दिव्यम के, उनकी हालत की जिम्मेदार कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि उनकी हालत की जिम्मेदार कौन है। और हाँ, सीरियल मन अति सुंदर के हर एपिसोड के अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर तुरंत सेलेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। मैडम जी, हम सोच रहे थे कि हम सर के कमरे में गद्दा बिछाकर नीचे सो जाते हैं, इसी बहाने उनका ख्याल भी रख पाएंगे। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है सुजाता, राधिका को यही सोने दो। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमें दिख रहा है जब से राधिका आई है जग्गू की सेहत में बहुत सुधार हुआ है। और अगर राधिका सारा टाइम ध्यान रखेगी जग्गू का तो जग्गू जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। जो बताया है वो ध्यान रखना, नए रिश्ते भूलना मत। दोस्तों, राधिका के आते ही दिव्यम के पापा की हालत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो ठीक होते ही घर वालों को सारा सच बता देते हैं कि राधिका बेकसूर है और फिर से दिव्यम राधिका से शादी कर लेता है। फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।